Let's improve English. मेरा मन नहीं भरेगा. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. Friends, ये मेरे एक व्यूवर ने मुझसे पूछा है कि किस तरह से इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं. तो इसकी इंग्लिश और इसी तरह के कुछ यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस की इंग्लिश में आपको इस वीडियो से बताने वाला हूँ. आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी. आपको क्या करना है कि मैं जब हिंदी का सेंटेंस बताऊं तो आपको कोशिश करनी है उसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं वो सोचने की, और उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही. इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी और आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे. जैसे इसे कैसे कहा जा सकता है, मेरा मन नहीं भरेगा. तो आपने ये तो बताया नहीं कि आप इसे कौन से कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, कैसी सिचुएशन में कह रहे हैं. फिर भी अगर ऐसा कहना है मेरा मन नहीं भरेगा, किसी चीज़ से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, इसे कह सकते हैं I won't be satisfied. I won't be satisfied. या कह सकते हैं I won't be contented. I won't be contented. Being contented also means being satisfied. So I won't be satisfied or contented. तुम्हें देखते ही समझ गया हूं कि तुम क्या करने वाले हो. तुम्हें देखते ही समझ गया हूं मैं, ये आपने पूछा. इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं I have understood what you are going to do just by looking at you. I have understood, मैं समझ गया हूँ. क्या समझा हूँ? What you are going to do, कि तुम क्या करने वाले हो. just by looking at you, तुम्हें देख कर ही. उसे देखते ही समझ गया वो कैसी लड़की है. उसे देखते ही मैं समझ गया कि वो कैसी लड़की है. I understood just by looking at her what kind of girl she is. अपने दांत दबाना, जाड़ भींचना बंद करो. दोस्तों, आपने कमेंट करके पूछा कि किस तरह से हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं. जब कोई गुस्से में होता है तो इस तरह से अपने दांत को दबाता है, ऐसे करता है वो. इसे जाड़ भींचना भी कहते हैं, तो मैंने ऐसा सुना है. तो इसके लिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं स्टॉप ग्राइंडिंग योर टीथ, या फिर स्टॉप क्लेंचिंग योर जॉ. स्टॉप क्लेंचिंग योर जॉ या फिर स्टॉप ग्राइंडिंग योर टीथ. सही बताऊं तो मुझे तुम बिल्कुल पसंद ही नहीं. टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक यू एट ऑल. तो फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट इस फ्रेज का आप यूज कर सकते हैं कुछ ऐसी बात कहने के लिए जो आपको लगता है सामने वाले को कर सकती है परेशान, उसको बुरी लग सकती है, उसको ऑफेंड कर सकती है. तो ऐसी बात कहने के लिए आप टू बी ऑनेस्ट का यूज कर सकते हैं. आप चाहें तो इसको सेंटेंस की स्टार्टिंग में पुट कर सकते हैं, या फिर सेंटेंस कहने के बाद में भी पुट किया जा सकता है इसको. सो टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट अगर मैं हूं ना, अगर ऑनेस्टली मैं कहूं तो आई डोंट लाइक यू एट ऑल. जैसे सच बताओ तो मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की. आई डिडंट वर्क हार्ड एट ऑल टू बी ऑनेस्ट. आई डिडंट वर्क हार्ड एट ऑल टू बी ऑनेस्ट. सो टू बी ऑनेस्ट को इस तरह से आप यूज कर सकते हैं. सो एक्चुअली अगर हम यहाँ पर देखें तो टू बी एक इन्फिनेटिव है, और क्या होने की बात हो रही है? ऑनेस्ट होने की. कि अगर मैं ऑनेस्ट हूं ना, ऑनेस्ट होने के लिए, टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होने के लिए, तुमने मेरा पूरा दिन बदल दिया. तो फ्रेंड्स, जब हम किसी से खुश होते हैं कि उसने हमारा दिन बदल दिया, यानी कि अच्छा बना दिया. यू हैव टर्न्ड माई डे अराउंड. यू हैव टर्न्ड माई डे अराउंड. वैसे ही इसे बताइए कैसे कह सकते हैं. तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है, यानी पहले मेरी जिंदगी खराब थी, अब अच्छी हो गई है. पॉजिटिव वे में ही जब हमें कहना हो तब हम टर्न अराउंड का यूज करते हैं. यू हैव टर्न्ड माई लाइफ अराउंड. यू हैव टर्न्ड माई लाइफ अराउंड. तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें ऐसे बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, अब तुम बड़े हो गए हो. इसे आप कैसे कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं यू आर टू ओल्ड टू बिहेव चाइल्डिशली. यू आर टू ओल्ड टू बिहेव चाइल्डिशली, यानी आप इतने ओल्ड हो कि आपको चाइल्डिशली बिहेव नहीं करना चाहिए. इस तरह से टू का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी किसी वीडियो में कवर किया है. यू आर टू ओल्ड टू बिहेव चाइल्डिशली. जैसे ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स, वो इतना वीक है कि इस बॉक्स को लिफ्ट नहीं कर सकता. अपनी उम्र का लिहाज करो. अपनी उम्र का लिहाज करो. इंग्लिश में एक फ्रेज होता है एक्ट योर एज. एक्ट योर एज. तो इसका मीनिंग यही बनता है ऐसे व्यवहार करो जैसी आपकी उम्र है. अपनी उम्र के हिसाब से व्यवहार करो. जितनी आपकी एज है उसी हिसाब से एक्ट करो. तो इंग्लिश में ये फ्रेज होता है जो हिंदी की इस बात के काफ़ी इक्विवेलेंट है. तो इस बात के लिए हम ऐसा कह सकते हैं. सो एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज. एक्ट योर एज. मुझे ही हमेशा क्यों सबकी सुननी पड़ती है, इसे आप कैसे कह सकते हैं? तो इसे कह सकते हैं वाई डू आई ऑलवेज हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम एवरीवन. वाई डू आई ऑलवेज हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम एवरीवन. सबसे मुझे ही क्यों ऑर्डर लेना पड़ता है हमेशा. सो मुझे ही, हम मुझे पे फोकस कर रहे हैं. तो यहाँ पर ही के लिए अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्या लगाएंगे. आई पे बोलते वक्त हमें एम्फोसिस डाल देना है. वाई डू आई ऑलवेज हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम एवरीवन.
मुझे ही हमेशा क्यों चुप रहना पड़ता है? Why do I always have to stay quiet? Why do I always have to stay quiet? मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाओगे, विश्वास का फ़ायदा उठाओगे। इसे आप कैसे कह सकते हैं इंग्लिश में? I never thought that you would take advantage of my trust. I never thought that you would. तो फ्रेंड्स, जब पास्ट में हम इस तरह से फ्यूचर की बात करते हैं, विल आता है, तो विल की जगह पे पास्ट की बातों के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैंने काफ़ी डिटेल में एक वीडियो में समझाया है, जो वीडियो स्पेशली वुड के ऊपर है। एक्चुअली मैंने 2 वीडियोस बनाई है वुड पर कि हम वुड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। उन 2 वीडियोस को आप ज़रूर देखना वुड के यूज़ को अच्छे से समझने के लिए। सो आई नेवर थॉट, यहाँ पे दैट ब्रैकेट्स में है, इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि दैट यहाँ पे ऑप्शनल है, आप यहाँ से इसे हटा भी सकते हैं और इसे रख भी सकते हैं। सो आई नेवर थॉट दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ माई ट्रस्ट। मैं वहाँ 1 मिनट भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं रुकूंगा। 1 मिनट भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं रुकूंगा। Can you translate this one into English? We can say, I won't stay there a minute longer than necessary. I won't stay there a minute longer than necessary. जितनी ज़रूरत है ना, उससे ज़्यादा तो मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा वहाँ पर। अब मैं और ऐसी ज़िंदगी और नहीं जी सकता। अब ऐसी ज़िंदगी में और नहीं जी सकता। I can't live a life like this anymore. I can't live a life like this anymore. इस तरह की लाइफ मैं अब और नहीं जी सकता। तुम जितनी जल्दी अपनी गलती मान लोगे उतना ही अच्छा होगा। You can say, the sooner you admit your mistake, the better it will be. The sooner you admit your mistake, अपनी मिस्टेक को जितनी जल्दी एडमिट कर लोगे उतना ही बेटर होगा। Friends, this kind of structure has already been discussed in one of my previous videos. जब कपड़े खरीदने की बात आती है तो वो बहुत नखरे करती है, जल्दी से कुछ चुनती नहीं है। How are you gonna say this in English? You can translate it this way. She is very picky when it comes to buying clothes. When it comes to buying clothes. यानी जब कपड़े खरीदने की बात आती है, when it comes to buying clothes, she is very picky. वो बहुत picky है. She doesn't choose anything quickly. She takes a lot of time in shopping because she is very picky when it comes to buying something, especially clothes. Now friends, I hope this video has been helpful for you. If you learned a bit and if you want to keep improving your English like this, make sure to subscribe to this channel if you haven't already. Thank you very much for watching this video. I really appreciate it when you watch my videos and give them your support. I'll keep improving your English just like this. Make sure to subscribe to this channel. Okay friends, we'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye bye.